डेल्टा वेरिएशन या डेल्टा वायरस क्या है? ये एक ऐसी म्यूटेशन का ही शाखसाना है जो कि कोरोना वायरस के अंदर पेश आई है, जिसकी वजह से जो वायरस की स्पाइक प्रोटीन है, जब आप कोरोना वायरस की तस्वीर देखें तो उसके ऊपर जो चोंचें सी निकली होती हैं, ये स्पाइक प्रोटीन है और ये वो वायरस का खुलिया का हिस्सा है जिसकी मदद से वायरस इंसानी जिस्म के खुलियों के ऊपर अटैक करता है और उनको नुकसान पहुंचाता है। 100% गारंटी से तो आप किसी को ये कंफर्म नहीं बता सकते कि जी उनको डेल्टा वेरिएंट हुआ है और नॉर्मल कोविड नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इसकी तरह इंडिकेशन देती हैं कि शायद इनको डेल्टा वायरस ही हो। पहली चीज़ कि जिस तरह नॉर्मल कोविड वायरस से इंसानों को खांसी और लैक ऑफ स्मेल यानी अपने सूंघने की सलाहियत कम हो रही थी, वो डेल्टा वायरस में ऐसा होना कम दिखाई दिया गया है। जो ज़्यादातर सिम्टम डेल्टा वायरस से मुतासर लोगों में आ रहे हैं वो बुखार है, गले में दर्द और सर में दर्द और पेट में दर्द वगैरह है। और एक तीसरी चीज़ जो कि बहुत अहमियत की हामिल है वो ये कि डेल्टा वायरस अनवैक्सीनेटेड लोग यानी वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई, उनमें नॉर्मल कोरोना वायरस की निस्बत ज़्यादा अमवात का सबब बन रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट बेसिकली डेल्टा वायरस का एक सब वेरिएंट यानी उसकी ही एक किस्म है। ये सबसे पहले इंडिया में दरियाफ्त की गई है और इसकी अनफॉर्चुनेटली खुसूसियत ये है कि ये लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और वैक्सीन्स का भी इसके ऊपर असर नॉर्मल से थोड़ा कम है। अभी तक हमारा जो पास जो ऑथेंटिक डेटा है वो फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स का है, जिनके मुताबिक ये वैक्सीन्स बेशक वायरस से मुतासिर होने के इंसिडेंस को तो उतना कम नहीं कर सकी, लेकिन खुशकिस्मती से बीमारी की शिद्दत और खुदा न खास्ता अमवात का रिस्क उन लोगों में कम है जिन लोगों ने ये वैक्सीन्स लगवाई हुई हैं। एक और क्वेश्चन जो इसके साथ ही पूछा जाता है वो ये कि जो पाकिस्तान में अवेलेबल चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं, इनकी एफिकेसी कैसी है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट। तो अनफॉर्चुनेटली पहली बात तो ये कि हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक और वाइड स्प्रेड डेटा नहीं है जिसकी बुना पर हम ये कोट कर सकें कि ये जिस तरह फाइज़र वगैरह बड़े 80% 88% इफ़ेक्टिव हैं, उस तरह का डेटा तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हाउएवर ये हमें ज़रूर पता है कि चाइनीज़ वैक्सीन्स भी जिन अफराद को लगी हैं उनमें डेल्टा वेरिएंट से मौत का रिस्क बहरहाल कम है। चाइना में इस बात पर रिसर्च की जा रही है कि साइनोफार्म वैक्सीन या दूसरी चाइनीज़ वैक्सीन को अगर हम एक बूस्टर तीसरी डोज दे दी जाए तो उससे शायद हम डेल्टा वायरस के ख़तरे पर काबू पा सकें। तो उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली है येस। यानी इवन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं भी तो पहली बात तो ये कि आपको बीमारी हो भी सकती है। ये ज़रूर है कि आपको शायद बीमारी की शिद्दत बहुत कम हो और इंशाल्लाह आपको हॉस्पिटल वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन आप फिर भी बहरहाल इन्फेक्ट हो सकते हैं और आपसे ये इन्फेक्शन दूसरों में भी ट्रांसमिट हो सकती है। ख़ास तौर पर डेल्टा वायरस के सिलसिले में आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह नॉर्मल कोविड वायरस एक इंसान से आगे 2 या 3 में जाता था, जो डेल्टा वेरिएंट है वो 3 से 4 लोगों में एक इंसान से आगे फैलता है। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम अपने SOPs को फॉलो करें। मेरा ख्याल है इसको लगवाने की 2 वजह हैं और वो हम सबको समझनी चाहिए। एक, अगर हमने वैक्सीन के पूरा कोर्स किया हुआ है तो ये इस बात की गारंटी ऑलमोस्ट 90+% है कि हमें खुदा न खास्ता बहुत शदीद बीमारी नहीं होगी और कि वो हमें मौत की तरफ ले जाए। दूसरी चीज़ कि बेशक ये 100% आपको बीमार होने से नहीं रोकता है और आप इसको लगाने के बावजूद भी बीमारी आगे फैला सकते हैं, लेकिन एक अनवैक्सीनेटेड शख्स के मुकाबले में ये रिस्क बहरहाल बहुत कम है। तो एक तो फैलाव भी कम होगा और दूसरा आपको बीमारी की शिद्दत भी कम आएगी अगर आपने वैक्सीन का पूरा कोर्स किया हो। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज ही जाके अपने वैक्सीन के कोर्सेज पूरे कंप्लीट करवाएं। थैंक यू।